आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार और आज आपको संख्या में ज्यादा लोग नजर आएंगे। राइटली सो, मस्ती की पाठशाला जिस दिन हो उस दिन सब लोग पहुंच ही जाते हैं। एक बार सिद्धार्थ जी भी है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी स्वागत है सर, गुड आफ्टरनून। जरा बताएं कोई काउंटर जो इस स्पेस में अच्छा लग रहा हो, जिस तरह ग्लोबली गैस के प्राइसेस गिर रहे हैं, इन सारी कंपनीज में चांदी आ रही है। दीप, मुझे आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी। सिद्धार्थ जी मैं कह रहा था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी कोई कंपनी जो आपके रेडार पर हो, जिस तरह से गैस प्राइसेस में गिरावट आई है, स्पेशली ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहां पर तो बड़ी तेजी बन रही है सर। बिल्कुल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में दीप आईजीएल काफी बेहतर है, गुजरात गैस भी ठीक है, बट इससे बेहतर मुझे रिफाइनिंग कंपनी है चेन्नई पेट्रो, ये काफी बेहतर लग रहा है ऑयल एंड गैस स्पेस में, क्योंकि चेन्नई पेट्रो का ओवरऑल जीआरएम्स की बात करो तो वो भी दमदार आए हैं पिछले क्वार्टर्स के, और आने वाले क्वार्टर्स के भी जो गाइडेंस है वो काफी बेहतर दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिफाइनिंग बिजनेस में चेन्नई पेट्रो काफी बेहतर कर सकता है, और अगर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो गुजरात गैस। इसी के साथ दीप अगर मौका मिले तो एक बिगुल बजा सके। आइए बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, रंगों का त्योहार है होली, और रंगों के सरताज को ना याद करें ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कंपनी होगी एशियन पेंट्स, क्योंकि रंगों का सरताज डेकोरेटिव पेंट्स की कंपनी एशियन पेंट्स, इस पे खरीदारी की राय। दमदार बिजनेस है। आज अगर डीलर नेटवर्क की मैं बात करूं तो 70,000 डीलर्स है। नंबर 2 प्लेयर जो है इसके 35,000 डीलर नेटवर्क है, तो डीलर नेटवर्क तो दमदार है ही। ग्रॉस मार्जिन बहुत दमदार है। केपेक्स है 5400 करोड़ का आने वाले समय में। कैपेसिटीज बढ़ रही है एशियन पेंट्स की। पिछले क्वार्टर के जो नतीजे थे वो कमजोर थे, बट वो मुझे लगता है वन ऑफ है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एशियन पेंट पे दमदार ग्रोथ हो सकता है 15-20% का सेल्स में। तो वॉल्यूम्स भी अच्छे आ सकते हैं एशियन पेंट्स के, इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट एशियन पेंट पे आपको रखना है 2960 2960 का। लंबे समय का टारगेट होगा 3570। तो मुझे लगता है कि रंगों के सरताज को भी जरूर याद करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय एशियन पेंट्स पर खरीदारी करने की, रंगों का सरताज। पर आज एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है, वो है आपके लिए ब्रिटानिया में। उस पर रखिए नजर। सीएलएसए की तरफ से डाउनग्रेड भी आते हुए दिखाए। एक बार सिद्धार्थ जी से जरा राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, ब्रिटानिया कैसा लगता है, और सीएलएसए का ये डाउनग्रेड के बाद आज स्टॉक पर प्रेशर भी है। वायदा कारोबार निफ्टी दोनों का टॉप लूजर है। बिल्कुल दीप, मैं भी इस पे ज्यादा कोई बुलिश व्यू या पॉजिटिव व्यू नहीं रखता हूं। मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल एक्सपैंड होने चाहिए थे उतने हुए नहीं है। प्रीमियमाइजेशन का जो बेनिफिट मिलना चाहिए था ये कंपनी को उतना मिला नहीं है। तो ये एफएमसीजी समूह में मैं ब्रिटानिया के अलावा मैं एचयूएल एटलीस्ट में जा सकता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट प्रोफाइल बड़ा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ जा सकता हूं, ऑल्दो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में बहुत बड़ा अपसाइड या प्राइस मोमेंटम नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट है प्राइस, बट तो भी मैं मानता हूं कि टाटा कंज्यूमर एक हटके एफएमसीजी कंपनी है। तो टाटा कंज्यूमर या एक्चुअल उसके साथ जाऊंगा रादर देन ब्रिटानिया। तो ये है आपके लिए राय। ब्रिटानिया तो कमजोर दिख रहा है, बट बाकी एफएमसीजी काउंटर्स होल्ड आउट कर रहे हैं। ब्रिटानिया स्पेसिफिकली क्योंकि आज ये डाउनग्रेड आया तो उसका आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग है। और ये इंफ्रा और केपेक्स थीम पर एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च भी हमारी टीम ने बनाई है, उस पर भी आपके लिए रिसर्च लेकर आएंगे। बट एक बार सिद्धार्थ जी से भी पूछा जाए। सिद्धार्थ जी, तो आपकी भी थीम तो रही है, कई सारे स्टॉक्स फोकस में आए हैं। इस रिसेंट रनअप के बाद एफआईएस का इंटरेस्ट देखते हुए कोई ऐसा स्टॉक जहां पर पैसा लगाना चाहिए सर? बिल्कुल दीप, अगर ऑटो एंसिलरी की जो बात कर रहे थे वरुण, ऑटो एंसिलरी में मिंडा कॉप है, ऊनो मिंडा है। ये ऑटो एंसिलरी पैक काफी दमदार लग रहा है, जैसे कि क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। तो मैं मानता हूं कि यहां पे खरीदारी की जा सकती है। और जैसे वरुण ने कहा कि लगातार 2-3 क्वार्टर्स से कैपिटल गुड्स भी बहुत बड़ा फोकस में है। तो कैपिटल गुड्स तो आप जानते हैं कि कई बार हम लोगों ने भी थीम बना ली सिप के सिप में, और ये कैपिटल गुड्स डेफिनेटली यहां से भी और फोकस में रह सकते हैं। जैसे कि बेरिंग की कंपनियां, अब बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, बट बेरिंग की कंपनियां बहुत मजबूत कर सकती है। उसमें अगर खरीदारी करनी हो तो एनआरबी बेरिंग एक कंपनी है जो नीडल बेरिंग बनाती है। 90% गाड़ियों में नीडल बेरिंग जो लगती है वो एनआरबी की लगती है। तो एनआरबी बेरिंग जैसी कंपनियों को जरूर खरीदारी कर सकते हैं कैपिटल गुड्स में। ओके, तो ये है राय आपके लिए बेरिंग स्टॉक्स में। एनआरबी बेरिंग है पसंद सिद्धार्थ जी को। आइए थोड़ी देर में, जब तक सेठ साहब जुड़े, जब तक आइए बिगुल एक सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट।
जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी तब तक मुझे सुन के आनंद ले। बाजार लाल हो या नीला या हरा जो भी हो, स्टॉक ऊपर ही जाएगा और वो ये स्टेडी स्टॉक है ऊपर जाने के लिए, और वो है आईटीसी। ये आईटीसी ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्टेडी रिटर्न दे सकता है ये साल में भी, क्योंकि पिछले साल का भी बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा था। आईटीसी पे खरीदारी की राय है। सिगरेट बिजनेस का तो बादशाह है ही, एफएमसीजी में सेकंड बिगेस्ट है, होटल बिजनेस में 70% की ऑक्यूपेंसी है, एवरेज रूम रेट्स इंप्रूव होते दिख रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे दिखे हैं। तो मुझे लगता है कि आईटीसी पे खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको 400 रुपए का टारगेट रखना चाहिए आईटीसी पे, और पोजिशनल टारगेट अगर रखे तो 416 का भी रख सकते हैं आईटीसी पे। मुझे लगता है स्लो स्टेडी बेस्ट स्टॉक अगर अभी बाजार में दिखे तो वो आईटीसी दिखेगा। तो यह आपके लिए आईटीसी जहां पर रखनी है नजर, वापस मोमेंटम में आ सकता है। 400 फाइनली पहुंचेगा या नहीं ये बड़ा सवाल है, बट सिद्धार्थ जी का कॉन्फिडेंस है 400 ही नहीं 400 के ऊपर भी है आपको काउंटर जाते हुए दिखेगा। तो आईटीसी पर रखिए नजर, 400 का टारगेट और फिर 416 का पोजिशनल टारगेट आ रहा है सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी नायका या आईटीसी? अनिल जी अभी तो कॉल दिया आईटीसी पे, तो मैं हाँ मैं तो भूल ही गया। हाँ नहीं उसमें क्या जाऊंगा, उसमें क्या आईटीसी का कॉल दिया तो भी नायका भी खरीद सकते हैं, ऐसी क्या बात है। आपके पास कौन सी कॉल की पैसे की कमी है? मैंने भी अनिल जी आशु जी की तरह कभी खरीदारी की नहीं है नायका के मेन सेगमेंट से। और दूसरी चीज अभी आशु जी कह रहे थे कि फ्लैम्बॉयंस है, तो वो तो डेफिनेटली है, बट अनिल जी ये बहुत बार क्या होता है कि हम सैलेड खाते हैं तो सैलेड हेल्थ के लिए अच्छी होती है, टेस्ट वाइज मजा नहीं आए, तो आईटीसी मैं मानता हूं पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहेगा रादर देन नायका। नहीं तो अब आपने मेन सेगमेंट से खरीदारी नहीं की तो क्या फर्क पड़ता है उससे? आप विमेन सेगमेंट से खरीदारी करो, आपको अगर लगे सस्ता मिल रहा है तो फिर शेयर नहीं लेना है, आपको लगे बहुत महंगा प्रोडक्ट बेचना है, आपको खरीदना पड़ ही रहा है तो फिर आपको स्टॉक पे बुलिश हो जाना है, सिंपल। क्यों? है ना? सही है, लॉजिक तो बराबर है। जी जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी मैं उस पे एक्सपर्टीज नहीं रखता हूँ, स्टॉक पे एक्सपर्टीज रखता हूँ। ओके चलिए ये हुई ना बात। चलिए तो सिद्धार्थ जी की तरफ से राय आईटीसी पर और आशीष की तरफ से राय नायका पर इस वक्त आती हुई। एक कुछ कह रहे हैं ब्रेक के उस पार मस्ती की पाठशाला आ रही है आपके लिए। आप किस एक्सपर्ट को होली खेलने देखना चाहेंगे, किसके साथ और क्यों, इस पर है हमारी मस्ती की पाठशाला।